नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। तो स्टार गुड टीवी की जानिब से काइन मास्टर ट्यूटोरियल के साथ दोबारा आप लोगों का होस्ट फयाजुद्दीन हाजिर है। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग काइन मास्टर में कलर्स के बारे में सीखेंगे कि हम लोग अपने टेक्स्ट को किस तरीके से कलर देते हैं और कलर के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नई वीडियो की तरफ। क्रिएट पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के लिए जो ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं न्यू प्रोजेक्ट में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग सीख चुके हैं अभी काइन मास्टर में। तो यहाँ पे हम लोग यूट्यूब का जो साइज़ है 16:9 इसको हमने चूज़ करना है और आगे नेक्स्ट पे चले जाना है। जो ही हम नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है किसी भी वीडियो पे काम करने के लिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं से इसी वीडियो पे मेरा ख्याल है कि काम कर लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। तो जो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हम लोग काइन मास्टर के एडिटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो चूँकि अभी आए हैं, अभी इस पे हमने इसमें काम करना है कि किस तरीके से काम किया जाए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं आगे कर दूँ वीडियो की, जिस लेयर को जो यूँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पुराना वाला टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन नया टेक्स्ट अभी तक हमने नहीं लिखा। तो यहाँ पे यहीं से मैं आपको टेक्स्ट लिख के देता हूँ जी। टेक्स्ट में आते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूँ जी वेलकम। वेलकम टू द काइन मास्टर ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 6। ओके करते हैं। तो देखें जो ही हमने लिखा है तो वो चीज़ अब स्क्रीन पे ज़ाहिर हो चुकी है। इसको हम इस हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे कि आप पहले ही जानते हैं। तो डबल ए पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे और इसको फिर रीचेक करते हैं। जो ही हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया तो अब इसे मैं कलर देंगे। कलर में मैं इसको रेड दूंगा। रेड कलर के बाद इसका इंटरफेस को यूँ नज़र आता है। तो अब इसे जो ही मैंने इसे रेड कलर दिया तो अभी इसमें चेंजिंग जो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम कलर के बारे में समझेंगे। तो कलर के ऑप्शन जैसे कि राइट साइड पे आपको काइन मास्टर में ये टूल सेक्शन नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको हाईलाइट हो रहा है। इसमें हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में आपको, या पहले टेक्स्ट ऑप्शन में मैं आऊँगा। जो टेक्स्ट ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये चीज़ भी आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जितना जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप सीखते चले जाएंगे। तो इसका ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आपकी राइटिंग जो होती है वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है। जब बीच वाले अलाइनमेंट को हम क्लिक करते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इस वाले को क्लिक करते हैं तो आपकी राइटिंग इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बीच वाला बिल्कुल ठीक है जो पहले से ही था। और बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं, ये बीच वाला ये जो है जिसको आप ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आपकी अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट के लिए है कि आप रोज़ में कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। तो इस तरह आप ये देखें, ये जो ऑप्शन है इससे आप अपनी लिखाई को उसका जो बीच वाला गैप है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं कि आप उसमें कितना स्प्रेड रखना चाहते हैं, कितना उसको स्प्रेड करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ होगा इसी हिसाब से, या थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये आपकी जो रो है, रो की सेटिंग में देखें ये आपको वाज़ेह दिखाई दे रहा है। जब मैं इसको बैक लेके आता हूँ लेफ़्ट साइड पे तो ये जो रो है ये आपस में मिलने लगती हैं। तो इसमें आप इस हिसाब से अपना गैप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर कोई आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट लंबा हो, रोज़ ज़्यादा हो, तो आप इस हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपकी ज़हन नशीन हो गया होगा। तो इसको हम ओके यानी सेव करते हैं।
अब मज़ीद दोबारा फिर से क्लिक किया जाता है और हम लोग यहाँ पे कलर के लिए आउटलाइन में आ जाते हैं। अभी आउटलाइन का जो ऑप्शन है तो इसका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से काम करता है, तो इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शल इनेबल इट, हम इसे इनेबल करेंगे और फिर इनेबल के बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन में आप इसको आउटलाइन का जो भी कलर देना चाहते हैं जैसे भी आप ब्लैक करते हैं, लेकिन मैं ब्लैक ही को चूज़ करूँगा और इस अलाइनमेंट को मैं आगे पीछे करूँगा। जो ही मैं इसको इस तरह करता हूँ तो देखें वो जो लिखाई है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है, गहरी होती जा रही है। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से आपने करना है। इसके अलावा अगर मैं इसको फ़र्ज़ के वाइट कलर दूँ तो वाइट भी दे सकता हूँ, तो वाइट में कलर ये जो है जो टेक्स्ट है इसकी जो शेप है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक इट विल बी सो बेस्ट फॉर दिस। इसमें ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा हम क्लिक करते हैं तो फिर टूल्स में जाते हैं। हमने सबसे पहले टेक्स्ट ऑप्शन पिक सीखा, आउटलाइन ऑप्शन सीखा, अब शेडो में आते हैं। शेडो को क्लिक करते हैं तो इसको भी इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी कलर इसको दिया गया तो हम इसको कोई सा भी दे दें। आप इसका शेड जिस कलर में पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दें, तो जब हम ग्रीन करेंगे तो इसको जब हम इस तरह करेंगे तो देखें इसका शेड जो है ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है ऐसा। अगर ब्लू नहीं कर सकते हैं, अगर ग्रीन नहीं कर सकते हैं तो आप येलो में कन्वर्ट कर सकते हैं या वाइट कर सकते हैं। अगर येलो हम वाइट करते हैं तो मज़ीद इसका शेड जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ब्लैक करते हैं तो ब्लैक में इसका शेड जो है देखें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी चेंजिंग है। ठीक है, इसको भी हमने क्लिक किया, ये भी हम सीख गए। अभी हमने दोबारा इसको क्लिक करना है और हम लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है, शेडो के अलावा ग्लो पे आना है। अब ग्लो में हमने ये सीखना है कि इसको ग्लोइंग में हम कौन सा कलर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी मेहंदी कलर लगा हुआ है तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। और येलो कलर अगर इससे नहीं तो आप अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं, कोई सा आप इसको ग्लो के लिए दे सकते हैं कि आप ग्लो में कौन सा देना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन है बैकग्राउंड चेंज करने का, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर उमूमन ऐसी वीडियोस में नहीं दिया जाता क्योंकि बैकग्राउंड जब बनता है तो फिर पीछे वीडियो नज़र नहीं आती। लेकिन चलें मैं आपके प्रैक्टिस के लिए इसको इनेबल कर देता हूँ और इसमें से कोई सी बैकग्राउंड ग्रीन या रेड या जो भी है मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर हम इस तरह करते हैं तो ट्रांसपेरेंट ही होता है, लेकिन उसको आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है। इसके अलावा आप ग्रीन भी दे सकते हैं, ये बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये नहीं लाइक तो आप ये पर्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी अल्लाह के फजल करम से आपने सीख लिया होगा। ठीक है, तो इसको ओके करते हैं विद बैकग्राउंड के। अभी ये जो टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट हमने चूँकि चेंज नहीं की, भाई ये किस तरीके से अपीयर हो, तो हम इन एनिमेशन में इसकी जो है सेटिंग करते हैं स्केल अप के हवाले से कि इस तरीके से अपीयर हो और इसको फिर जो है ना डिसअपीयर के आउट एनिमेशन में वही जो है मैं एग्जिट तो लिफ्ट कर दूँगा, वो भी मैं ओके कर दूँगा। अब थर्ड ऑप्शन इसमें है ये जो ओवरऑल एनिमेशन है, अगर मैं वो लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं इसको ब्लिंकिंग पे लगाऊँ कि ये ब्लिंक होता हुआ नज़र आए तो ये भी ठीक है। लेकिन ये इसलिए ठीक नहीं है कि मैंने इसको शॉर्ट ही रखना है इस टेक्स्ट को। अगर इस टेक्स्ट को मैं परमानेंट रहने देता तो फिर मैं इसकी लेंथ इसको एक्सीड करता, इसको बढ़ाता, तो फिर शायद मैं इसको ब्लिंकिंग पे रखता। लेकिन मैं इसे मुनासिब ही समझूंगा कि ये काफ़ी है। ठीक है ना जी, तो इसको अभी हम ओके करके सेव करके स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपकी वीडियो चल रही है और अभी आपका टेक्स्ट अपीयर होगा जिस स्टाइल से आपने उसको एडजस्ट किया है। ठीक है, ये देखें ये आपका टेक्स्ट जो है उसी हिसाब से नमदार हुआ और अभी जो ये डिसअपीयर्ड होगा तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है,
तो देखते हैं जी आगे। ये देखें जी, ये आपका टेक्स्ट गायब हो गया जी, सक्सेसफुली आपका टेक्स्ट गायब हो चुका है। तो यही जो है वीडियो का बनाने का बेस्ट तरीका है। इसमें आपने कलर्स के सारे ऑप्शन सीख लिए कि कलर किस तरह टेक्स्ट को दिया जाता है, और उस पर कलर के जितने भी फंक्शंस थे वो आप माशाल्लाह इसको देख भी चुके हैं और सीख भी चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, दिल से मोहब्बत से कीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं, देयर इज़ नो फोर्स। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, दिल से मोहब्बत से। इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू कैन, अगर आप करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू डैट, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने यारों दोस्तों के साथ मोहब्बत के साथ शेयर करें, और उनकी एडवाइस भी करें वॉच टाइम के लिए। तो जितना आप इसको वॉच टाइम देंगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल देखते रहिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।